प्रसन्नता, इतनी खुशियां हैं, इतने आनंद हैं। श्री सुखदेव जी वर्णन करने लगे, राजन एक दिन राजा दशरथ ने अपने आप को दर्पण में देखा, लेकिन क्या देखा? श्रवण समीप भय शीत केसा, भय शीत केसा मनहु जरठपन असोपदेशा। श्रवण समीप, अपने आप को दर्पण में देखा, और जब दर्पण में देखा तो क्या देखा कि भैया कान के बगल में एक सफेद बाल हो गया, सफेद बाल हो गया। लेकिन दशरथ जी सोच रहे हैं कि भगवान का आदेश आ गया कि मुझे इस राजपाट को छोड़ देना चाहिए और भजन करना चाहिए। दशरथ ने तो छोड़ दिया, लेकिन आजकल भैया इस कलयुग में कोई नहीं छोड़ता। भगवान आदेश देते हैं, लेकिन भैया भगवान तो सबसे पहले वारंट भेजते हैं। पहले वारंट में क्या भेजा? बाल सफेद हो गए। लेकिन भैया इस दुनिया में ऐसी ऐसी जो बालों को भैया सफेद बालों को काला कर दे, ऐसे ऐसे कलर हैं भैया। इस दुनिया वालों ने क्या किया? बढ़िया सा कलर लिया और बालों को फिर से काला कर लिया। पहला वारंट खत्म कर दिया। अब बात आई दूसरे की। भगवान कहते हैं, दूसरी बात आती है भैया कानों पर। भगवान कहते हैं कि तूने दुनिया की सुन ली, आज तक बहुत सुनी, अब तू थोड़ी बहुत मेरी भी सुन ले। लेकिन भैया इतनी महंगी वाली, इतनी बढ़िया वाली मशीन लेकर के आते हैं कि दूर से ही कैच कर रहे हैं। तीसरा वारंट देते हैं भगवान की पैरों से चलना मुश्किल हो जाता है। भगवान कहते हैं कि तू बहुत घूम लिया, अब बैठ करके मेरा थोड़ा बहुत वजन कर ले। लेकिन भैया ऐसी हाई फाई मशीन बनवा लेते हैं कि कोई नहीं रोकता। लेकिन 4 वारंट भेजे, लेकिन लास्ट में भगवान तो भैया वारंट नहीं, वारंटा सीधो वारंटा आता है भैया। बिना टिकट के सूदे जाना पड़ता है। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन दशरथ जी विचार कर रहे हैं कि मुझे इस राज्य को छोड़ देना चाहिए और मेरे पुत्र को राजा बना दिया जाए। आदेश करवा दिया गया। भैया निवेदन है हाथ जोड़ करके संक्षेप में कथा होगी, क्योंकि अभी चंद्रवंश में भी प्रवेश करना है। क्योंकि भैया एक दिन में कहीं राम कथा समय मिले, अगर मैया चाहेगी, माता रानी की कृपा रही, भक्तों का भाव रहा, प्रेम रहा, तो भैया कभी इस अपनी बेटी को 9 दिन की कथा कहने का यानी सेवा का मौका देना। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तब आपको विस्तार से 9 दिन में राम कथा सुनाई जाएगी। श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन इस प्रकार से पूरी अयोध्या में भैया टिडोरा पिटवा दिया कि राम राजा बनाए जाएंगे। ये बात देवताओं को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। देवताओं ने सरस्वती से कहा, सरस्वती ने बुद्धि को बिगाड़ दिया। किसकी बुद्धि को? मंथरा की बुद्धि को। और मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि को खराब कर दिया। और जब मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि को खराब किया और उसके बाद कैकेयी ने कोप वन में जाकर के लेट गई। राजा दशरथ आए, दशरथ से कहा कि मैं आपसे 2 वरदान मांगना चाहती हूँ। तो वरदानों में मांग लिया है कि महाराज आप पहले वरदान में मेरे पुत्र भरत को टीका दे दो और दूसरे वरदान में राम को वनवास 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दो। तो राम को भैया पता चला, राम जी आए, सीता को पता चला कि भगवान जा रहे हैं, तो सीता ने जिद की, भगवान सीता को तैयार किया। लखन को पता चला कि भगवान हमें छोड़ करके जा रहे हैं, तो लखन भी जाने के लिए तैयार
हो गए। अब ये आज्ञा लेने के लिए दशरथ के पास गए। दशरथ तो भैया मूर्छावस्था में पड़े हैं और ये गए हैं मैया कौशल्या के पास। कौशल्या से हाथ जोड़कर भगवान कहने लगे मैया कि राम बनो को जाता री माता, 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 ओ राम बनो को जाता री माता, राम बनो को मैया लखन बनो को, राम बनो को मैया लखन बनो को, राम बनो को मैया लखन बनो को, ओ राम बनो को मैया लखन बनो को, संग सिया लिए जाता री माता, संग सिया ले ततरी माता, राम बनो को जाता री माता, राम बनो को जाता री माता। और भगवान मैया के पास जाकर कहने लगे मैया ये लहरी मैया अपने वस्त्र आभूषण, तेरे रे मैया अपने वस्त्र आभूषण, ये लहरी जननी अपने वस्त्र आभूषण, तेरे रे जन्मी अपने वस्त्र आभूषण, राम तो तन पे वस्त्र, तन पे वस्त्र मोर माता री माता, राम बनो को जाता री माता, राम बनो को जननी लखन बनो को, राम बनो को जननी लखन बनो को, राम बनो को मैया लखन बनो को, राम बनो को मैया सिया बनो को, संग में लक्ष्मण जाता री माता, संग में लक्ष्मण जी जाता री माता, राम बनो को 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 जाता री माता। श्री सुखदेव जी कहने लगे राजन तीनों तैयार हुए और सुमंत भैया रथ को लेकर के आए, अवधपुर वासियों को प्रणाम किया, भगवान लखन और सीता सहित रथ पर चढ़े और उसके बाद जितने भी अवधपुर के थे भैया सभी भगवान के पीछे पीछे जाने लगे, लेकिन भगवान ने सबको सोते हुए तमसा नदी पर छोड़ दिया और तमसा नदी से सबको सोते हुए छोड़कर भगवान और आगे पहुंचे हैं श्रृंगवेर पर। श्री सुखदेव जी कहने लगे राजन श्रृंगवेर पर जाकर के वहां सबको सोता हुआ छोड़ दिया और
वहां पर श्रृंगबेर पर जाकर भैया निषाद राज जो थे उनसे भेंट हुई। निषाद राज को समझाया है लखन ने और समझा करके और आगे बढ़े और यहाँ से अवधपुर वासी सब लौट आए। लेकिन तब आंखें खुली और जागे रोने लगे कि परमात्मा हमें छोड़ करके चले गए। लौट आए हैं और इधर में भगवान श्रृंगबेर से पुर आगे बढ़े और आगे बढ़ करके सबको दर्शन देते हुए भगवान पहुंचे कहाँ? गंगा के किनारे। और जहां जब गंगा के किनारे पहुंचे तो उधर में केवट के पास गए। मांगी नावन केवट आना कहेगी तुम्हार मरम में जाना। केवट से भेंट हुई और भैया केवट संवाद तो बहुत सुंदर है भैया। यहाँ समय नहीं है, समय का आभार देखते हुए आगे चलते हैं। श्री सुखदेव जी कहने लगे राजन केवट के पास गए और एक बाब चौपाई का कहता है कि केवट नाव को लेकर के आ रहा था, भगवान ने नाव को मांगा नहीं था। दूसरा बाब कहता है कि भगवान नाव को मांग रहे थे लेकिन केवट आ नहीं रहा था। दोनों भाव हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन भगवान केवट के पास गए और केवट ने भगवान से कहा कि मैं आपके चरण बिना धोए अपनी नाव में बिठा नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे चरणों की रज जो है वो तो जादू भरी है। क्यों? क्योंकि महाराज मैंने सुना है कि पत्थर की शिला आपके पैर छूने से नारी हो गई। तो महाराज मेरी तो नाव काट की अगर जेऊ नारी है गई तो महाराज मैं घर को है जागो सुपड़ा। क्यों? एक नारी को पर नहीं